All right. So in last video lecture, we have discussed diatoms, right? We have seen the structure of diatoms. Now next we'll take another example, dinoflagellate. We call it as a fire algae. Why? We will see that. So पहले तो इसका characters लिखते हैं. Again, they are photosynthetic. They are photosynthetic, biflagellate. तो इसमें फ्लैजेलेट पाए जाते हैं, वो भी बाय मतलब दो फ्लैजेलेट पाए जाते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक बायफ्लैजेलेट प्रोटिस्ट. ठीक है. सो इसमें फ्लैजेलेट पाए जाते हैं. सो क्या फ्लैजेलेट क्या होते हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो अनदर कैरेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन मेराइन. ठीक है. मेराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर हो. और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे? दे आर बायफ्लैजेलेट. ओके, हम लोग ऑलरेडी लिख चुका है बायफ्लैजेलेट. फ्लैजेलेट कंटेन करते हैं. सो नेक्स्ट कैरेक्टर्स पिगमेंट लिखते हैं. पिगमेंट क्या क्या क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं उसमें. सो कौन सा पिगमेंट पाए जाते हैं इसमें? क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं, अल्फा कैरोटीन पाए जाते हैं, कैरोटीन CAROTENE. ओके. एंड जेंटोफिल भी पाए जाते हैं. तो ये सब हो गया पिगमेंट का नाम. सो इसमें डायनोफ्लैजेलेट में ये सब पिगमेंट पाए जाते हैं. रिजर्व फूड देखते हैं, कौन सा रिजर्व फूड पाए जाते हैं. उसका बॉडी में ट्रू स्टार्च पाए जाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसका बॉडी में. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट. स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करने के लिए इसको रब करता हूँ. बायोलॉजी में बहुत डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. जिसको जिसको ड्राइंग पसंद है उसके लिए तो मज़ा है. जिसको जिसको ड्राइंग पसंद नहीं है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो इसका बॉडी ऐसा होता है. ठीक है. तो बायफ्लैजेलेट है, दो फ्लैजेलेट पाए जाते हैं. ठीक है. तो पहले इसका नाम लिखता हूँ. ये जो स्पेस देखा यहाँ पे, ट्रांसवर्स स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव बोलते हैं. ट्रांसवर्स ग्रूव बोलते हैं. और नीचे का जो होते हैं ये स्पेस, इसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव बोलते हैं. लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव बोलते हैं. ठीक है. तो फ्लैजेला क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? दो फ्लैजेला होते हैं. एक तो लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव में पाए जाते हैं ऐसा. ठीक है, ऐसा दिखते हैं. और एक ट्रांसफर ग्रूव में पाए जाते हैं. एंड इट रोटेट्स. ट्राई टू इमेजिन. ओके, मैं तुम लोग को समझाने के लिए ट्राई करूँगा. सो इमेजिन करना, यहाँ पे बायफ्लैजेलेट होते हैं, बॉडी को ऐसा सर्कल करके रोटेट करते हैं. ओके, आई ट्राई टू शो इट हियर. सो ये हो गया. और एक फ्लैजेला ऐसा रोटेट करके पीछे में जाके, ओके, इट स्पिन्स अराउंड, कम्स बैक हियर. समझ में आया? यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा जाके उसका बॉडी के पीछे में रोटेट करके, पीछे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ. सो ट्राई टू इमेजिन. सो यहाँ से जाके पीछे में स्पिन करके एक सर्कल राउंड मारते हैं.
These are another flagella. So when they moves, उसका body जब move करते हैं, it moves with the help of these two flagella. ठीक है? क्या करते हैं वो? बॉडी को स्पिन करते हैं ऐसा स्पिन करके वो लोग मूव करते हैं, बॉडी मूव करते हैं ऐसा स्पिन करके, जस्ट लाइक शक्तिमान, इट स्पिन जस्ट लाइक दैट, इट स्पिन अराउंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू फ्लैजेला एंड द बॉडी मूव्स. ओके, सो उसको हम लोग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हर्लिंग व्हिप्स बोलते हैं. दे मूव बाय स्पिनिंग. They move by spinning with the help of flagella. ऐसा लिखना, they move by spinning their body with the help of flagella called as whirling whips. whirling whips, उसका मूवमेंट को हम लोग whirling whips बोलते हैं, whirling whips. So they move like that, they spins around, their body spins around. Who helps? These two flagella help. So again, try to see these images in your YouTube. ये सब चीज़ों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत होते हैं ये सब. Okay, next important character, they exhibit bioluminescence. Handwriting, I hope you can understand. Okay, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना. लेटर्स, बायोलुमिनेसेंस, स्पेलिंग बायोलुमिनेसेंस मतलब दे एग्जिबिट बायोलुमिनेसेंस मतलब दे स्पार्क्स लाइट. रात को ये पानी में रहते हैं पहले तो, मेराइन एनवायरनमेंट में, ओशंस में रहते हैं. रात को क्या होते हैं? चमकता है ये बॉडी, रात को क्या बोलते हैं? चमकता है. इसलिए उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में बायोलुमिनेसेंस. ओके, क्यों चमकता है वो उसका बॉडी? रात को क्यों चमकता है, दिन को क्यों नहीं? एक प्रोटीन होते हैं उसका बॉडी में. दे एग्जिबिट बायोलुमिनेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अपना सेंटेंस लिखना, सब कुछ में नहीं लिख सकते. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल एज लूसीफेरिन प्रोटीन. इसका नाम याद रखना. एंट्रेंस में आते हैं ये सब. सो कौन सा ऑर्गेनिज्म चमकता है? डाइनोफ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म चमकता है. क्यों? क्योंकि उसका बॉडी में एक प्रोटीन पाए जाते हैं लूसीफेरिन प्रोटीन बोल के. तो वो रात को क्या होता है? चमकते हैं. ओके, दिन को क्या करते हैं? दिन को जो लाइट गिरते हैं उसका बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. रात को वो लाइट चमकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन होते हैं लूसीफेरिन प्रोटीन नाम, इसलिए उसको फायर अलगी बोलते हैं, फायर अलगी. सो अलगी क्या चीज़ है? नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. तुम लोग ने लाइफ ऑफ ए पाई मूवी देखे होंगे. यू माइट हैव सीन लाइफ ऑफ ए पाई मूवी. वहाँ पे एक सीन होते हैं ना, रात को वो लड़का जाते हैं नाव पे, तो नदी नहीं, ओशंस में देखते हैं. वो ओशंस में ऐसा करते हैं ना, हाथ से ऐसे घुमाते हैं, पूरा लाइट चमकते रहते हैं. लाइट, जेलीफिश भी होते हैं लेकिन लाइट भी होते हैं, येलो कलर का लाइट. वो सब क्या होते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट, वो सब. ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट येलो कलर का लाइट होते हैं बहुत सारा पानी में. रात को वो लड़का ऐसे नीचे देखते हैं. सो दिट इज़ एक्चुअली डाइनोफ्लैजेलेट. ओके, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट. एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जब डायग्राम याद होते हैं ना, वी कैन रिमेंबर एनीथिंग. वी कैन नॉट मेमोराइज वर्ड्स. हम लोग ABCD, हाँ ABCD, हाँ वी कैन मेमोराइज वर्ड, but we cannot memorize a sentence or we cannot memorize letters. You know what we can memorize? We can memorize images. ठीक है, बचपन में हम लोग ABCD पढ़े थे ना, A for apple, B for ball. उसके साथ साथ में डायग्राम क्यों दिया गया है वहाँ पे किताबों में? ताकि हम लोग को पिक्चर्स याद रहे, ना कि लेटर्स याद. लेटर्स के साथ साथ पिक्चर को याद रहे. We remember movie, right? We remember movies, but we do not remember. We hardly remember any kind of stories. Story हम लोग भूल जाते हैं. लेकिन we still remember movie. Why? So we can memorize images, not a letter.
So that's why I'm showing this diagram. So try to memorize this diagram. You will able to write everything. Such pigment ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, ये सब याद रखना है. So next class we will see another example. Okay, slime molds खुद से पढ़ना. So next class में हम लोग अलग example देखेंगे.